वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड, डेली बेसिस पे हम जो है मैथ रीजनिंग की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं और ये पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले मैंने और बहुत सारी वीडियोस डाली हैं आप लोगों की मैथ और रीजनिंग की, और अब इस वीडियो में थोड़ा सा मैं जो है लेवल अप करने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहेंगे 10 क्वेश्चन करेंगे मैथ के और 10 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के। ओके, और रीजनिंग में भी हम जो है एनालॉजी वाले क्वेश्चन आज करेंगे, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके भी करेंगे। ओके, और हर दिन जो है एक टॉपिक या 2 दिन में एक टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे और मैथ का प्रैक्टिस टेस्ट वैसे के वैसे चलता रहेगा। ओके, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन फीस स्टडी कर @ऑनलाइन फीस स्टडी। ओके, यहाँ पर जो है आपको सारी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे। मैथ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है 7 का गुणज सबसे छोटा। अब देखिएगा बहुत सारे जो लोग हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि जब भी आपसे कुछ चीज़ पूछी जाती है तो वो इंडिकेशन करती है आपको किस फॉर्मेट में क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे छोटा गुणज निकालना है। जब भी आपसे बोला जाए सबसे छोटा निकालना है तो आपको एग्ज़ाम में करना क्या है, उस चीज़ का एलसीएम आपको ध्यान रखना है कि छोटा मतलब एलसीएम। अगर आपसे न्यूनतम यानी छोटा बोला जाए, ओके, यानी कि मिनिमम नंबर बोला जाए, ओके, तो उसका आपको एलसीएम हमेशा निकालना है। ओके, एलसीएम किसका, 8 का, 9 का, 12 का, 15 का एलसीएम आपको निकालना है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपको 5 शेष बचना चाहिए। देखिए मैं 2 तरीके आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। पहला तरीका होगा जो हम ऑप्शन से करेंगे, दूसरा तरीका होगा जो बेसिक जो हमारा होता है उससे करेंगे। ठीक है, पहले तो ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए पहले हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से क्या है, देखिए पहले आपसे बोला गया 7 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। अगर कोई चीज़ 7 का गुणज होगा, मतलब कहने का ये होगा कि ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। ऑप्शन में आप कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 365। ओके, 7 का भाग लगाइए, 7 पन्ना 35 होगा, एक बचेगा 15, ये नहीं जाएगा। 1085 ले लीजिए। ओके, 7 एकम 7। ओके, यहाँ पर बचेगा 3, 7 पन्ना 35। ओके, फिर बचेगा 3, 7 पन्ना 35, यानी कि ये जो है पूरे तरीके से 7 जो है 1085 को डिवाइड कर देता है। यही हमारा आंसर है। अगर आप ये बोलते हैं कि ऐसे 2 नंबर आ जाएं, क्या जाएं, ऐसे 2 नंबर आ जाएं जिसमें 7 का भाग जा रहा हो, तो हम क्या करें, तो हम जो है बेसिक रूल अपनाएंगे। क्या करेंगे, बेसिक जो है वो अपनाएंगे। बेसिक क्या है इसका, बेसिक है 8 का, 9 का, 12 का और 15 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, ओके, या फिर एलसीएम लेना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए एलसीएम लेना है। देखिए आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा आप लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ओके, ठीक है। मैं 12 कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा आपका 3। ओके, ये लिख सकता। अच्छा 4 गुणा 3 में यहाँ पर लिखता, लेकिन 3 जो है 12 की जगह ऑलरेडी 3 यहाँ पर है, तो आप एक 3 को हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस 3 की। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3, तो 3 एक बार आ जाएगा। अब 8 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 2 लिखेंगे 8 को, तो 4 गुणा 2, 4 है ऑलरेडी, 2 लिख दीजिए। 5 दूनी 10। ओके, 10 तिया 30, 30 तिया आपका यहाँ पर देखेंगे ये आएगा। फिर इसके बाद आपका ये जो है हमारा आंसर कितना, हमारा जो ऑप्शन आएगा 20, 120, और आप करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 360, यानी कि हमारा जो एलसीएम है, ओके, वो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 360। ओके, एलसीएम हमारा 360 आ गया। अब बोला क्या है, एलसीएम तो हमारा आ गया, लेकिन उसने बोला है शेषफल हमेशा 5 बचना चाहिए, शेषफल हमेशा 5 बचना चाहिए। और एक और चीज़ कि 7 का वो गुणज भी होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। मुझे नहीं पता 7 का गुणज कौन सा होगा, 7 का गुणज मुझे नहीं पता 7 का गुणज कौन सा होगा, तो फिर 7 के गुणज के लिए x बाय a b c कुछ भी इसके इंटू में गुणा कर दीजिए, और 7 भी बचना चाहिए। कितना बचिए, 5 भी यहाँ पर शेषफल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 भी यहाँ पर शेषफल आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस के जगह पर
1 2 3 जो भी वैल्यू है वो रख के देखिए। मैंने अगर एक वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, क्या रखूँगा, एक वैल्यू रखूँगा और 5 प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 365 आएगा। कितना आएगा, 365 आएगा। क्या 7 का भाग 365 में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए, नहीं जा रहा है। ओके, अब 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे 7 की जगह तो ये 7, ओके यहाँ पर आप रखेंगे 2 रखेंगे के जगह पर, कितना हो जाएगा 720, प्लस करेंगे तो कितना हो गया 725। क्या 725 7 का भाग जा रहा है कि इसमें, या ऑप्शन में है ऑप्शन में है लेकिन भाग नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है भाई, ये भी नहीं करेंगे। अब 3 रख लीजिए, अगर 3 रखेंगे तो आप देखेंगे 3 रखा मैंने तो कितना होगा 0 3 6 18 और 1 हासिल में आएगा, 3 3 का 9 1 10, तो 10 80 हो जाएगा। प्लस 5 है तो आप इसमें ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन। इसमें भाग देंगे तो क्या जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे चलते अगला क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। आपको यह ज्ञात करना है कि वो अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब एक चीज़ मान लीजिए कि आपके पास एक टोकरी थी बहुत बड़ी। ओके, आपके पास एक टोकरी थी बहुत बड़ी। ओके, उसमें एक में थे संतरे, एक में थे सेब। ओके, तो दोनों की वैल्यू 1092 था और एक की थी 3432। ओके, ये थे आपके, ये 2 टोकरी हैं, 2 टोकरियों में सामान आपका रखा हुआ है। ठीक है, आपसे बोला गया है इन 2 बड़ी बड़ी टोकरियों में से छोटी छोटी टोकरियां बनाएं आप। ओके, क्या बनाएं, 2 छोटी छोटी टोकरियां बनाएं और जो दोनों छोटी छोटी टोकरियां बनाएंगे उसमें आपको सेब और संतरे रखने हैं और आपको इस प्रकार से रखने हैं कि अधिकतम जो फल या वो जो चीज़ आएगी वो कितनी आएगी, अधिकतम कितनी आप रख सकते हैं। अधिकतम रखने के साथ साथ ये भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सभी में वो चीज़ें बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। ओके, अब वो 4 जो वैल्यू है वो अधिकतम है या मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो हमें पता इस चीज़ के लगाना है। ओके, तो यहाँ पर अधिकतम के कि मैंने न्यूनतम के लिए यानी कि सबसे छोटा के लिए आपसे बोला था, किसी भी चीज़ में छोटा आ जाए तो आप एलसीएम निकालेंगे। अब अगर उसी का उल्टा, अगर किसी भी चीज़ में आपसे अधिकतम पूछा जाए, मैक्सिमम पूछा जाए, तो आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है किस चीज़ का, एक तो 1092 का, एक 3432 का। ठीक है, अब एक तो तरीका क्या है, ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से कर लीजिए मतलब आपको इन ऑप्शंस को रख के देखना, 78 को 32 को क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करके देखेंगे आप, पहले में डिवाइड करके लेकिए 1092 में यानी कि 1092 में 78 का गुणा भाग करके देखिए क्या जा रहा है, क्या नहीं जाएगा। ओके, इसमें रख के देखिए। सॉरी फॉर दैट, मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो रहा है तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। ये रख के देखेंगे तो भी आपका नहीं कटेगा। क्या हो रहा है, ये इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी को मत देखिए, डायरेक्ट मैंने डी को देख लिया। 192 का भाग देंगे 156 में। ओके, भाग देंगे। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 100 कुछ दिया है। ओके, अगर मैं 7 का गुणा करूँगा तो ये 700 तो हो ही जाएगा। ओके, 700 हो गया। 56 में गुणा करूँगा तो ये 356 ओके 392 आ जाएगा। यानी कि मेरा जो है ये 156 किससे कट जाएगा, आपके 156 से आपका 1092 कट जाएगा। ओके, इसी से आप जो देखेंगे 3032 भी कट जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो 156 होगा। ओके, इसको आप, एक तो तरीका ये हो गया। बाकी आपको एक और तरीका मैंने बताया था कि आप दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, के की वैल्यू रख दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, हालांकि इसका जो आंसर है बहुत सिंपल तरीके से 156 है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है SSC CHSL में आया हुआ है 3x + 2y की पावर दिए 3। फिर उसके बाद इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया है। आपको बताना है कि ये k की वैल्यू जो है वो क्या है। एक तो शॉर्टकट तरीका है जो कि ज़्यादा शॉर्टकट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट कह सकते हैं, एक लॉन्ग कट बोल सकते हैं। ओके, अब आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है और a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, इसमें a3, ठीक है, आपका आएगा +3a²b, ओके, +3ab², ओके, +bq, ठीक है। अगर आपको इसका निकालना है, बहुत सिंपल, ये आ जाएगा आपका a3, ठीक है। क्या आ गया आपका a3 -3a²b प्लस का 3ab² और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का bq। आप देखेंगे bq से bq काट दीजिए, ठीक है, और आप देखेंगे इसको इससे काट दीजिए। ओके, आपको ये क्या क्या मिल गया, आपको एक तो ये मिल गया, ठीक है, आपको एक ये मिल गया, दो चीज़ें आपको मिल गई। ये चीज़ अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो है एक शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन करने का। अगर आप लॉन्ग कट से करेंगे, लॉन्ग कट का मतलब क्या, काटिए मत किसी को और आप ऐसी कैसे सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए, काटिए मत, सारी की सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए। अगर आप रखेंगे तो दिक्कत क्या होगी कि सारी वैल्यूज़ होंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको बराबर में रख के काटेंगे, ओके, और फिर आपका जो है उत्तर आएगा। क्या आएगा, फिर उसका आंसर यहाँ पर जो है रखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे, फिर आपका उत्तर आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या, इन दोनों काट लेना है, इन दोनों को भी काट लेना है, जो बचेगा उसके हिसाब से आपको आंसर में रख देना, ठीक है। चलिए रखिए, हमारे पास क्या क्या बचा था, हमारे पास बचा था a क्यू 2 बार बचा था तो 2a³ लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा था, +6ab², ये बचा था हमारे पास। 2a³ का मतलब क्या है, 2a³ का मतलब है ये है हमारे पास, ठीक है। 2 × 3 का क्यू करेंगे तो 27 मिलेगा, क्यू मतलब x का क्यू, ठीक है, प्लस 6ab, 6 रखा, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, ओके, ये हो गया, इसका इंटू ही हो रहा है, ओके, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर से। और बाय का क्या है, बाय का यहाँ पर स्क्वायर है, ये बाय का स्क्वायर है, ये रख दिया, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, आप इसको करेंगे सॉल्व, कर दीजिए सॉल्व, बिल्कुल। मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा के जो है थोड़ा सा और समझ में आएगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तकलीफ़ नहीं आएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके, ये लिख दिया मैंने आपको लिए, ठीक है, 27 का था और ये x का क्यूब था, ठीक है। और मैंने कोष्टक में इसको प्लस को कोष्टक में ले लिया, क्या ले लिया, 3x, ओके, और यहाँ पर ये 4y का स्क्वायर और यहाँ पर 6 को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। मैंने इस प्रकार से यहाँ पर इसको रख दिया। अब देखिए एक चीज़ मुझे ध्यान में आ रही है कि मैं क्या करूँ, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। यहाँ से इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं 3 × 9 बना सकता हूँ, 2 मेरा चल ही रहा है और x है ही ऑलरेडी, x³ है, ओके, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या क्या है भाई साहब, यहाँ पर देखिए 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 6 कॉमन कर रखा है, ओके, तो 6 कॉमन कर रखा है, यहाँ पर कॉमन कर रखा है। अच्छा, 6 की जगह मैं एक और काम कर सकता हूँ, 6 और 3 फिर से ले सकता हूँ, यहाँ पर भी 2 तिया 6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि 6 तिया 18, यानी मेरा क्या आ जाएगा, 18 कॉमन आ जाएगा। क्या आ गया, 18 जो है मेरा कॉमन आ गया, मेरा 18 कॉमन आ गया। देखिए कॉमन वगैरह तो आप ले ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, कॉमन वगैरह तो आपको लेना आना चाहिए, ओके। 4y² बचेगा, ये किसके बराबर है, ये दूसरी वाली जो आपकी इक्वेशन थी 3x की, ओके, और आपके 3x/x² प्लस 4y² के बराबर थी।
आप देखेंगे इसको इससे काट देंगे, 3 को 3 छिंग 18 काट देंगे, x से x को काट देंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, सॉरी k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ओके। लेकिन बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर क्वेश्चन करना, फॉर्मूला पता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया ओके। अगला क्वेश्चन है, एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरेगी, वो ये पूछ रहा है। एक कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी बस जो है वो चलती है 40 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओके, और अगर वो चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आवर से। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई बस जो है, कोई बस चल रही है वो 40 किलोमीटर से चलती है, यानी मान मैं ये बोल लेता हूँ, ये मैं बोल लेता हूँ 40 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में और 40 किलोमीटर पहुँच जाती है वो 1 घंटे में। कितने घंटे में पहुँच रही है? 1 घंटे में 40 किलोमीटर से पहुँच जाती है, मतलब 40 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में पहुँच रही है। कितने पहुँच रही है? 1 घंटे में 40 किलोमीटर पहुँच रही है। लेकिन वहीं पर देखा जाए कंपेरेटिवली, अगर वो रुकता है तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल पाता है। अगर रुक रुक के चल रहा है तो वो 30 किलोमीटर चल पा रहा है, और सीधे बिना रुके चल रहा है तो 40 किलोमीटर चल पा रहा है। तो उसका पूछने का तरीका ये है कि बताइए कि अब ये रुक रुक कर चला और मात्र कितना चला, 30 की जगह 32 है, 32 किलोमीटर चला। कितना चला? 32 किलोमीटर चला। तो बताइए कि ये कितने समय या कितने बार जो है वो रुका 1 घंटे में, ये कितने मिनट जो है, कितने मिनट के लिए वो ठहरा 1 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे, ये पूरा 1 घंटा ना, पूरे 1 घंटे में कितने बार वो रुका होगा, जिससे उसकी स्पीड जो है, यानी कि एवरेज स्पीड जो है घटकर 32 किलोमीटर पर आवर आ गई ओके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन करने का शॉर्टकट तरीका है, बिना रुके कितना चला है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब रुक रुक कर चला है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चला है। बटे में जो आएगा 32 से 30 में 12 बार लिख देता हूँ, और बटे में आएगा बिना रुके वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा चला है। अब पूछा क्या है उसने, बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। बस कर दीजिए, कितना बचेगा? 8 बचेगा, यहाँ 40 बचेगा, 8 पंजे 40 होते हैं, 5 आएगा, और यहाँ पर 60 होते हैं। 60 को यहाँ पर इंटू करेंगे, ये गुणा भाग करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, अगर वो घटकर यानी रुक रुक कर चला होगा तो वो 1 घंटे में टोटल 12 बार रुका होगा, जिससे उसकी स्पीड 40 से घटकर 32 किलोमीटर हो गई। कितनी बार रुका? 32 किलोमीटर पर वो 12 बार रुका होगा। ऑप्शन आएगा आपका सी ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% की बचत करता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन क्या है? उसका मासिक वेतन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप इस चीज़ को सॉल्व करिए। किसको? 26 सही आपका 2/3 लिखा है, इसका करेंगे इंटू तो 78 आएगा। 78 नहीं 80 बटे कितना आ गया? 3 आ गया। इंटू कर दीजिए 100 का ओके। 0 से 0 काट दीजिए ओके। यहाँ पर काटेंगे तो ये काट दीजिए, 2 से काट दीजिए चौक 8 ओके। और यहाँ पर कितना आएगा? 2, ये 20 आएगा। फिर से आप काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा ओके। नहीं 20 नहीं आएगा भाई, 2 50 आएगा ओके। 50 आएगा। फिर से काटेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से काटेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई साहब? 8 से 4 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे काट देता हूँ। कितना आ गया था? 80 बटे हमारे पास कितना आ गया था? 3 आ गया था। 3 इंटू 100 है परसेंटेज में, तो 100 से 0 काट देता हूँ। 4 दूनी इसका नहीं 4 ओके। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 होगा, 10 होगा ना भैया, है ना। और 5 दिए 15, यानी कहने का मेरे पास क्या क्या बचा? 4 बचा ऊपर और नीचे बचा 15। 4 बचा, नीचे बचा 15। अब ये 4 और 15 क्या है? 4 और 15 क्या है? यहीं से क्वेश्चन बनेगा।
देखिए मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ डिवाइड में हो 4/5 15 है, सॉरी 15, जो भी चीज़ नीचे होती है, कहाँ पर होती है, नीचे होती है, वो होती है टोटल, वो होता है टोटल। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, किसी व्यक्ति के वेतन की बात हो रही है। किसी व्यक्ति को वेतन मिलता है, कितना भी मिले वेतन, वो उसका टोटल वेतन होता है, जितना भी मिले, 15 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी मिल रहा है। मैं अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने इसे 1500 बना लिया, इसे 400 बना लिया। कोई दिक्कत किसी को? मैंने बोला उसका वेतन है कितना, वेतन है 1500, तो वो बचा कितना हो रहा होगा, ये ऊपर क्या है, बचत है, ऊपर क्या है, बचत होगी, ऊपर क्या है, बचत होगी। तो बचा कितना आ रहा है, 400 बचा रहा है, ये मैंने माना। देखिए वेतन बराबर अगर हम बात करें, आपका जो सैलरी होगी, है ना, जो वेतन को क्या बोलते हैं भैया, मतलब जो भी वेतन, मैं वेतन को वेतन ही बोलता हूँ। वेतन बराबर होता है आपका खर्च, जो होता है वो खर्च प्लस आपका जो क्या होता है, बचत। ओके, ये होती है। तो वेतन कितना है आपका 1500, मैंने 1500 एक्स कर लिया, मैंने ये माना है 1500, इसलिए एक्स का इंटू करा। खर्च कितना है नहीं पता है, बचत कितनी है 400 है, 400 एक्स मान लिया। अब यहाँ पर मुझे ये पता करना है खर्च कितना होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 1500 में से 400 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका 1100 आएगा। ये 1100 क्या है, 1100 आपकी खर्च है, 1100 क्या है आपका, ये खर्च है। 1100 मैंने खर्च कर दिए भाई, क्या कर दिए मैंने, 1100 खर्च कर दिए। ये 1100 जो है वो आप देख सकते हैं, ये 1100 में मैंने क्या करा, ये 1100 आप ये देखिएगा, मैंने क्या करा, बचत करी, कितने की बचत करी, 26/2 सहित इसकी बचत करी, या फिर 4/15 की मैंने बचत करी। और अब क्या हो गया कि मेरा 20% जो है क्या है, खर्च बढ़ गया। क्या बढ़ गया, खर्च 20% बढ़ गया। मैंने अगर खर्च को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, मैंने खर्च को 20% बढ़ा दिया। अगर मैं 1100 में प्लस करूँगा 20%, तो मेरा कितना प्रतिशत, कितना बढ़ेगा। देखिए 1100 का मतलब होता है ये 1100, देखिए 1100 का 20% कितना होता है आपका, 10% होता है 110, और ये 220 हो गया, यानी कि 220 रुपये मेरे बढ़ गए होंगे। कितने बड़े होंगे, 220 रुपये मेरे बड़े होंगे। ये 220 जो है मेरे बड़े होंगे, लेकिन अब 220 मैंने खर्च ज़्यादा करे हैं, तो मेरी बचत भी कम हुई होगी। अगर मैंने, मेरी सैलरी फिक्स है, मेरी सैलरी क्या है, वो फिक्स है, मेरी सैलरी एक फ़िक्स अमाउंट की है। अगर मैंने अपना खर्च बढ़ाया है तो मेरी बचत जो है क्या होगी, कम होगी। खर्च बढ़ाया है तो मेरी बचत क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, 220 कम होगी। मेरे पास बचत कितनी बची होगी, मेरे पास 220 इससे कम बची होगी, यानी मेरे पास 180 रुपये ही बचे होंगे। क्या बचे, 180 बचे होंगे। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट को, कि बचत आपको यहाँ पर दी है, तो 180 बराबर क्या होगा, ये होगा। या फिर आप 180 बराबर क्या है आपका, 4080 है। क्या है, 4080 जो है, अगर यहाँ पे निकालना है आपको, क्या निकालना है, टोटल वेतन निकालना है। वेतन मैंने कितना माना था, 1500 माना था। कितना माना था, 1500 माना था। 1500 का गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत, 1 0 इसकी उड़ा दीजिए, ठीक है। काटेंगे तो आप देखेंगे ये तो 500 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 68, 18 का करेंगे तो 68 आ जाएगा, 68 इंटू 500। ओके, तो 500 के जगह एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी में 0 0 दिया है, 3 0 को हटा दिया, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 5 8 40, एक और 0 आ जाएगी, 0 कर दीजिए। 5 8 40, 40 की 4 आ गई थी, और 6 5 30, और ये 34, कितना होगा 34, तो 30 और 34 और 3 0 आपके, ठीक है। 34 और 3 0, ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किसी वृत्त की 2 बराबर समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या बोला है, समानांतर जीवाओं की। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है विपरीत है या एक ही तरफ है, तो एक काम करिएगा, जब तक नहीं पता है कि विपरीत है या एक ही तरफ है, जो समांतर जो आपकी सीमाएं हैं,
जीवा है, सॉरी, नहीं है तो उसको विपरीत ही रखेंगे। कहाँ पर? केंद्र के विपरीत। ओके, मैं अभी बताऊँ कैसे। 10 सेंटीमीटर है, यदि जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई क्या है? तो त्रिज्या की लंबाई क्या है? एक वृत्त बना लीजिए, मैंने वृत्त बनाया इस प्रकार से, उसका केंद्र ये है, एक जीवा यहाँ पर है, एक जीवा यहाँ पर है। ओके, इन दोनों की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, कॉमा यहाँ पर रख देता हूँ मैं। कॉमा इसलिए रखा है कि केंद्र दिखता रहे। ओके, ये 10 का है, टोटल कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर है। ओके, और अगर पूछा जाए इन, अच्छा क्या बोला है भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन, जीवाओं के बीच की दूरी 10 है, बिल्कुल 10 है जीवाओं के बीच की दूरी, और जीवाओं की और यदि जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 24 है, तो ये भी 24 होगी, यानी ये कितनी? 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, तो ये भी 12 होगी। पूछा क्या है? त्रिज्या की लंबाई क्या है? त्रिज्या क्या होगी? ये होगी, इसकी त्रिज्या ये होगी। यानी त्रिज्या का मतलब ये होता है दोनों त्रिज्या कहीं से भी खींची जाए, केंद्र पर, केंद्र से कहीं पर भी जो है, किसी भी वृत्त से, किसी वृत्त की परिधि से केंद्र पर खींची जाने वाली जो रेखा होगी वो त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या सभी जगह समान होगी। ये हमें आर निकालना है। ओके, आर निकालना, दो तरीके इसके, मैं दो की जगह तीन ही बता सकता हूँ, तीन तरीके हैं। एक तो आप क्या लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से कर लीजिए, या आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट याद है तो छूमंतर ये क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा पहले देखिएगा, हमें एक मिनट, देखिए मैंने इसको x माना, तो इसको क्या मानूंगा? ऊपर वाले को 10 - x मानूंगा। ये पूरी 10 है। अगर मैंने नीचे वाली भुजा को, यानी नीचे वाले यहाँ से यहाँ तक को मैंने माना 10, और यहाँ पर कोण बनाएगा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का बनाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? आर स्क्वायर बराबर ये वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या? 12 का स्क्वायर। ये जो होगा 12 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये इस वाले ट्राइंगल को भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के बराबर होगा, ये भी 12 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर होगा क्या? ये वाला, यानी 10 - x का होल स्क्वायर भी होगा। इस 12 को इस 12 से काट देंगे, ये दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं, आर आर हैं। ओके, अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा? दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, या फिर स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे। अभी कुछ बार ये 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 20x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेंगे, 20 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 5 आएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, यानी जो x है वो आ गया आपका 5। x कितना आ गया? 5 आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। अगर x 5 आ गया तो फिर से आप क्या करिए, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा, नहीं है पाइथागोरस प्रमेय नहीं तो आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए। एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। 5, 12 और 13। 5 क्या है आपका? ये लंब है। 12 क्या है? आधार है। 13 क्या है आपका? त्रिज्या है। कर्ण बोल लीजिए, आधार है, लंब है और कर्ण है। कर्ण कितना? हाइपोटेनियस कितना है? 13 है। तो r बराबर कितना आएगा? 13 आएगा। एक तो ये लंबा तरीका है, थोड़ा सोचने में तरीका, जो सोचने स्टूडेंट सोचता है उसके अकॉर्डिंग कराया। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मतलब आपको पता है कि क्या क्या होता है, कि ट्रिपलेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये टोटल 10 है तो पॉइंट पे ये आधी आधी होगी, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। ये 12 है तो ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12 और 13 का होता है। ऑप्शन कहाँ आ गया? 13 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। अमित ने 8000 रुपये अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% बट्टे पर खरीदी तथा परिवहन पर 160 रुपये व्यय किए। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्यों अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाएंगे, क्वेश्चन को आंसर लगा देंगे 10, जो कि बिल्कुल सरासर गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है बताऊंगा मैं आपको। देखिए क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है, कोई व्यक्ति है मार्केट गया जिसकी वैल्यू लिखी हुई थी 8,000। दुकान वाले ने कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे, आप बहुत अच्छे बोलते हो, आप बहुत अच्छे समझाते हो, आपने हमारे यहाँ पर आए तो उसके आने के वजह से मैं आपको इस पर 12% का डिस्काउंट दूंगा। आप पहले ग्राहक हो हमारे यहाँ पर आने वाले, तो मैं एक काम करूँगा, आपको 12% का डिस्काउंट दूंगा। 8,000 का 12 मतलब 100 का ये हो गया, यानी 1 का ये हो गया। 12 चौक कितना, 12 अट्ठे 96 होते हैं, तो 960 रुपये में जो है कम कर दूंगा। टोटल 960 रुपये में कम कर दूंगा आपके। तो 8,000 में से 960 घटाएंगे तो 7,040 रुपये हो जाएंगे। यानी आपको मैं वस्तु दूंगा 7,400 रुपये में। क्या दूंगा, जो भी सामग्री है बट्टा यानी डिस्काउंट हटाने के बाद मैं 7,040 की दूंगा। अब जो अमित है वो घर गया, घर जाने में बस टैक्सी किससे भी गया, उसको 160 रुपये खर्च हो गए। तो ये जो बैठ गए उसका पूरी जो पूर्ण रूप से बैठ गए वो 7,200 रुपये उसका खर्च आ गया। कितना आ गया, 7,200 रुपये से खर्च आ गया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि जिस प्राइस पे उसने ख़रीदा था 7,040 रुपये पे, उसने बोला कि मेरे को डिस्काउंट मिला, लेकिन उसने बेचा कितने पर है, 7,200 पे। मतलब उसने बेचा है उसको, मतलब किसको बेचे, लेखन सामग्री का अंकित मूल्य पर उसने बेचा है। अंकित मूल्य मतलब 8,000 रुपये से बेचा है। अगर उसने 8,000 रुपये बेचा है, कितने बेचा है, 8,000 रुपये किसी चीज़ को बेचा है, उसको पड़ा कितना था, 7,200 का बेचा, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 8,000 का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, 8,000 का फ़ायदा हुआ। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 8,000 का फ़ायदा हुआ तो मैं 8,000 का भाग कर दूंगा, और 100% में निकाला है तो 1 2 3 जीरो काट दूँ, इससे 2 3 जीरो काट दूँ, 8 का भाग इसमें लगाऊँ, 10% आ गया। बिल्कुल सरासर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया भाई साहब, आपने ये तो देख लिया कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 800 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखा प्रॉफिट उसने कमाया किस पर, कितने रुपए पर उसने प्रॉफिट कमाया। उसने कमाया 7,200 पर प्रॉफिट कमाया, ना कि 8,000 पे कमाया। 8,000 पे तो उसने कहा था, किसी दुकान वाले से उसने कहा था कि भाई नहीं 7,040 रुपये का आप चीज़ ले लीजिए, तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो 7,040 थी, लेकिन प्लस हो गया 160 रुपये, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस 7,200 पहुँच गई। तो उसको फ़ायदा हुआ 7,200 पर 800 रुपये का। ओके, तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज मतलब 100 का भाग कर दीजिए, 1 2 काट दीजिए। ओके, काटेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, आप काट दीजिए इसको, काटेंगे तो 9 8 72। ओके, आप करेंगे, अच्छा 8 9 72 कर लीजिए, 8 9 72, ये 10 बार जाएगा। ओके, ये जाएगा आपका कितना जाएगा, हाँ ये जाएगा आपका ये। ओके, तो ऊपर बचेगा आपका यहाँ पर कितना, सॉरी ये कोई 10 बचेगा, यानी ऊपर बचा हमारा 10 और नीचे बचा 9। ऊपर बचा 10, नीचे होता है 9, यानी कि हमारे पास अभी क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। एक और बार देख लेते हैं, ये एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, 7200 है ना, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, एक चीज़ कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है। अच्छा ये है, तो आप काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो करा, 8 नाम, ओके 8 नाम 72, और यहाँ पर काटेंगे 800 को, तो 8 दाई 80, 100 बचेगा, 100 बचेगा, यानी 100 बचेगा। ओके, 100 बचा मेरा। अब ये 100 बचा मेरा और ये 9 बचा, अब भाग लगाइए 9 का, तो 9 एकम 9। ओके, 9 एकम 9 बचेगा कितना, आपका 1 बचेगा और 9। ओके, परसेंटेज की बात हो रही, तो ये आ गया आपका परसेंटेज। आंसर आएगा आपका, जो फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है, वो 11/1/9% हुआ। 11/1/9% हुआ है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत कम लोग लगाते इस क्वेश्चन का आंसर, आप लगा देते ये आपको 12 से कट रहा है भैया, 800 कट रहा है, 160 कट रहा है, आप ये लगा देते, 10 लगा देते। कई लोग, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उन लोग जो क्या कर रहे थे कि ज़्यादा दिमाग लगा दिया उनने, मतलब ज़्यादा दिमाग लगा दिया, कुछ ज़्यादा ही लगा दिया, 10 से कर दिया।
ऐसे भी हो जाता है कि हमारा गलत हो जाता है। कभी कभी एक चीज़ देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है। कैसे करना है क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 8,000 जो कि मैंने माना कॉस्ट प्राइस होगी। और 8,000 पर कितना है, 8,000 मतलब 100% है, ओके। अब 8,000 पे उसने डिस्काउंट कितना दिया, 12, यानी 88 का डिस्काउंट दिया, ओके। प्लस उसने 160 रुपये भी उसमें घुसेड़ दिए भाई साहब, 160 रुपये उसने मतलब लगा दिए अपने तरफ से। और सेलिंग प्राइस भी कितनी है भाई साहब, 800 है, मतलब 8,000 है, सेलिंग प्राइस भी 8,000 है। तो आप काटेंगे जोड़ेंगे जो भी करेंगे, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ओके। काटेंगे तो हमारे पास आएगा 80 और इंटू में 90, ये बराबर में आपका आएगा 8,000, 8,000, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया। 10 काटेंगे 10 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। यानी कोई चीज़ मैंने 9 की थी, बेच दी मैंने 10 में, 9 की थी बेच दी मैंने 10 में, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा 1 का होगा। परसेंटेज में निकालना है तो ये निकालना है। दोबारा आपका ये आ जाएगा आंसर 11 से 1/9%। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको करना है एग्ज़ाम में इस प्रकार से, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, दोनों ही तरीके सही हैं। थोड़ा फास्ट तरीके से आप करें एग्ज़ाम में जिससे कि आपको हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी जो है मिलकर काम 24 दिन में, ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, बी अकेले उस कार्य को 40% भाग जो है वो कितने दिन में करेगा। ए बी सी की थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ओके। ए प्लस बी जो है यहाँ पर हमें दिया है, बी प्लस सी दिया है। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि टाइम जो है मैं हमेशा कम आपको लूँगा एग्ज़ाम के तरीके से। 20 है, यहाँ पर 24 है, एलसीएम लेंगे तो आपका 120 आएगा। ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ओके। 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। बी से बी को काटिए या फिर एक काम करिए जोड़ लीजिए सभी को। जोड़ लीजिए तो ए आएगा प्लस 2b आएगा प्लस सी आएगा, बराबर में 6 और 5 11 आ गया। अब एक रिलेशन दिया हुआ ए सी से 2 गुना है, ए सी से 2 गुना है, सी 1 है तो आपका ए कितना है, 2 गुना होगा। 2b दिया ही हुआ है, ओके। आपको जोड़ेंगे 3 हो गया, ये 3 क्या हो गया, ये 3 आपका हो गया और ये है 2b, है ना। 3 को माइनस करेंगे 11 में से तो कितना आएगा, 8 आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। ए जो है टोटल काम का कितना, टोटल काम कितना 120, टोटल काम का कितना 40%। अच्छा 40% निकालने में कोई दिक्कत है किसी को, किसी का कोई परसेंट निकालना है, 40% निकालना है, वेरी इजी है, बहुत इजी है। अगर निकालना है 100, ओके, 40% निकालना है मुझे, इसका 40% निकाल ली, जीरो इसका जीरो, 12 चौक 48, 12 चौक 48 इस प्रकार निकालते हैं। और अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन मैं कैसे निकालता हूँ उसका मैं तरीका देता हूँ। 120 का कितना निकालना है, 40। मुझे पता है 120 खुद में, 120 क्या है खुद का ही कितना प्रतिशत है, 100% है। मैं अगर इसका जीरो काट दूं तो इसका जीरो काट दूं, यानी 10% मतलब 12 और इसका 4 इंटू करूँ, इसमें भी 4 इंटू करूँ तो ये 40 हो जाएगा। 40% मतलब 48, 120 का 40 मतलब 48। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया, ईजी हो गया नहीं हो गया। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम है। 48 काम करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। किसकी स्पीड से करेगा, 4 की स्पीड से करेगा। ये आ जाएगा आपका 12 दिन में। कितने में करेगा, 12 दिन में। ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। एक बेलन एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4,92 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का व्यास, इसका बेलन के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बेलन का 50% आयतन, 50% आयतन, देखिए आयतन नहीं वॉल्यूम जो है 50% कितना होगा। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बेलन है उसका 50% आयतन क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, आयतन मतलब बेलन का, अभी बताएंगे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है बेलन का 2πr और h + r, ये होता है
अच्छा व्यास दिया है, व्यास दिया है तो व्यास क्या होता है आपका 2r होता है, कितना है आपका 21 है, त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है जिसका मतलब बेलन का 2πr²h, 2πr² ही होता है। अब इस चीज़ में सब कुछ दिया हुआ है आपको, लेकिन एक चीज़ नहीं दी, क्या नहीं दी, एच नहीं दिया। एच नहीं दिया है तो आप एच को निकाल लीजिए। क्या करना है, एच को आप निकाल लीजिए। निकालें कैसे एच को, ये टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 4092 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 2 यहीं पर रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7। आर दिया है, आर आपको कितना दिया है भाई साहब, आर दिया आपको कितना पाई, अच्छा 1 मिनट मैं 1 मिनट रुकिएगा, ये आर यहाँ पर नहीं आएगा, आर आएगा एच मतलब 2πh+r, 2πh+r आएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 21 बटे आपका कितना आएगा 2 आएगा, एच आर का मान, ठीक है है ना। और यहाँ पर जो आएगा 21 बटे आ जाएगा ना, यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो है अच्छा 1 मिनट रुकिए, अच्छा ये आ गया, और कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका एच आएगा और 21/s, ओके 2 आ जाएगा, ये आ गया ना, ये हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। काट दीजिए भाई, काटेंगे तो 7 या 21, 2 से काटेंगे ये 11 बार आएगा। ओके, इसको काट दिए 2 से, सामने वाले को काट दिया, नहीं काटे कोई दिक्कत नहीं, तो आपके आ जाएगा 62। जब आप सॉल्व करेंगे 62h+21/2 आएगा। ओके, तो h की वैल्यू क्या जाएगी, आप h की वैल्यू निकालेंगे, वो 51 आपका 5 आएगा। h की वैल्यू क्या आ गई 51.5 आ गई, ये h की आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आयतन निकालना है, क्या निकालना, आयतन निकालना है। ये मैं जो है आपको यहाँ पर जो है इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा, जिससे आयतन निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, ये वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है 2, ओके, पाई मतलब 22/7, ओके, आर मतलब 21, फिर से 21/2, फिर से 21/2, ठीक है। और एच बराबर कितना दिया भाई 51.5, ओके, पॉइंट को हटा दिए, 10 को लगा दीजिए, लगाएंगे, और इसका भी 50% है, यानी 1/2 है, 1/2 है। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आ जाए। ओके, क्या है 22/7 है पाई का मान, फिर से आपका क्या है 21/2 है, फिर से 21/2 है। ओके, और इंटू जो आएगा आपका एच आएगा 51.5, ओके, पॉइंट हटाया 10 लगाया, और 1/2, 50% 1/2 कर दिया। काट दीजिए भैया, सबको काटेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 11 इंटू 3 इंटू 103 इंटू 21 अपॉन में 8। ओके, इन दोनों का इंटू कर लीजिए, किसका 103 और 33 का, यहाँ पर इंटू कर लीजिए 103 का, तो 33 और 103 का इंटू करेंगे, और फिर से आप क्या करेंगे 21 का इंटू करेंगे, तो सारा चीज़ मिलेगा आपको 71,367 मिलेगा। भाग लगा दिए 8 से, 8 कितना आएगा, आप भाग लगाएंगे 8 8 64, ठीक है, 64 आ गया, 8 8 64, 6 आ गया, ओके 64, और यहाँ पर 6 और 1 7, 8 नाम 72, 8 8 64 में 8 आएगा भाई, 8 नाम 72, 72 है, और एक बचेगा 72 से एक बचेगा तो 17, 8 दूनी 16, और फिर से 8 दूनी 16, फिर बचेगा आपका 8 दूनी 16 के बाद यहाँ पर 17 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। ओके, तो पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमारे पास जो आएगा वो 8922, क्या आया 8922, क्या आया हमारे पास 8922। अब 8922 कहीं पर दिया है क्या, देख लीजिए 8922 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, 8922 पॉइंट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आता रहता है, ऑप्शन आएगा 1, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा बड़ा और लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB AC को क्रमशः
डी और ई तक बढ़ाया गया है, कोण CBD और कोण BCE के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। कोण ए जो है यानी एंगल ए 78 है, तो एंगल P की माप आपको ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, ओके, मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, इनको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ए है, इसको B बोला मैंने, इसको C बोला, ओके। AB को बढ़ाया गया है D तक और AC को बढ़ाया गया है आपका E तक, ओके, ये बढ़ाया गया है। और आपसे बोला क्या है, इसके समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक मतलब ये वाले कोण का, ये वाले कोण का, ये समद्विभाजक है, ओके। और समद्विभाजक P पर मिलते हैं, ये P पर मिल रहा है। ये 78 है, पूछा क्या है, कोण P बोला है। देखिए दो तरीके होते हैं, या फिर हम बात करें एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। जब आपको ये वाला एंगल दिया हो, एंगल ए, पहले तो मैं ये वाली चीज़ बताऊंगा आपको। इसे मान लीजिए ये है, ये दी आपको, ये अंदर वाला दिया होता, इंटरनल वाला दिया होता कि सी का बी का समद्विभाजक या फिर सी का समद्विभाजक दिया था, कोण सी का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक दिया है, यहाँ पर पी दिया होता मान लीजिए, तो आपको कोण पी निकालने के लिए बोला जाता। तो आप क्या करते हैं, 90 प्लस आपका एंगल ए बाई 2 करते हैं जब अंदर होता। अगर आपका एंगल बाहर है, जो P जो है वो कहाँ है, बाहर है, तो आप इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप माइनस करेंगे, आप देखेंगे कि आप इसमें डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि आपका 2 नाम 18, यानी कि 90 माइनस 39 आ जाएगा। कैसे आ गया, एंगल ए बराबर कितना था, 78 था, डिवाइड बाई 2 किया, 39 आएगा। 39 माइनस करेंगे इसमें से 0, यहाँ पर कितना आएगा 10, और यहाँ पर कितना आएगा भाई साहब 5, तो 51 डिग्री जो है हमारा आंसर आएगा 51, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब हमारे डीसी के क्वेश्चन हो गए। एनालॉजी में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। 4 यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट 6 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो एनालॉजी है उसमें कुछ चीज़ याद रखनी है। पहला जब भी याद रखना है वो प्राइम नंबर याद रखना है आपको। क्या रखना है, प्राइम नंबर। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो स्क्वायर है या किसी का क्यूब है। तीसरी चीज़ रखनी है कि किसी का मल्टीप्लाई है या डिवीज़न है। चौथी चीज़ याद रखनी है किसी का एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब अगर यहीं पर आप 6 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर, 3 के बाद 4 क्यों नहीं आया। एक चीज़ मुझे बताइएगा, 3 के बाद तो 4 आता है भाई, 4 क्यों नहीं आया, ओके। 4 क्यों नहीं आया, पर ऐसा सोच लीजिए 2 के बाद 3 आया, ओके, 2 के बाद 3 आया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन 3 के बाद 4 आना चाहिए था, नहीं आया भाई, ओके। यहाँ पर आप सोचेंगे यार विषम संख्या है, नहीं, विषम संख्या भी नहीं, ये प्राइम नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, और ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है फिर से 25, 37, 49 और आपका फिर से आपका क्या आएगा। तो 25 का मतलब क्या है, 25, 37 और 49, ओके। ये है 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अगर ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 7 है, ये देखिए 5 के बाद कितना 6 है और फिर 7 है, 7 के बाद यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 रही 64 और 1 65, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है 5
36 और 6, उसके बाद पता नहीं क्या आएगा। 5, 36 और 6, उसके बाद पता नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये 6 का स्क्वायर है, फिर 6 को ही कैरी कर लिया गया, फिर 6 के बाद क्या आएगा, अगला आएगा 7, 7 का स्क्वायर मतलब 49 सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68, 130 और उसके बाद नहीं पता है, फिर 350 दिया है। ओके, अब आपको स्क्वायर पता करना है कि किसका स्क्वायर इसके आसपास है या किसका क्यूब आसपास है। तो मैं कहूँगा 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 4 करूँगा तो 68 आएगा। 4 के बाद क्या है, 5 का क्यूब कितना, 125 है ना, 125 है। 125 में प्लस करूँगा किसका, 125 में 5 का प्लस करूँगा तो 130 आएगा, यानी कि 5 क्यूब प्लस ये आ गया आपका 5। अच्छा, फिर पता नहीं मुझे, फिर यहाँ पर पता है 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 7 का क्यूब होता है आपका, आप करेंगे यहाँ पर 7 का क्यूब होता है, देखिए 7 का क्यूब आप करिएगा तो 7 का 434 होता है ना, 434 ना, ये होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 343 हो ना, 343 होता है ना, हाँ ये होता है, तो ये होता है। तो इसमें प्लस करेंगे ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये और जो खाली स्थान है यानी कि ये रिक्त स्थान, यहाँ पर कितना आएगा, 6 का क्यूब प्लस 6 आएगा। 6 मतलब 216 प्लस 6, 6 × 12 की 2 आंसला 1 2 और ये 222, 222 ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 48, 122, 168 उसके बाद अभी करना है। ओके, तो किसके आसपास क्यू या स्क्वायर दिया हुआ है वो आपको करना है। चलिए बताइएगा, कमेंट कर दिए मुझे। तो 7 से 49 होते हैं, 7 का क्यू करा -1 किया मैंने, ठीक है। 11 का स्क्वायर 122 प्लस 1 किया मैंने, ठीक है, बन रहा है भाई 168, यानी कि 13 का क्यूब 169 होता है, तो 13 का सॉरी क्यूब स्क्वायर होता है -1 किया, एक बार -1 एक बार +1, अब क्या आएगा 11। देखिए 7 क्या है आपका, 7 से प्लस किया 4 को और 11 से प्लस किया 4 को और यहाँ पर प्लस करेंगे 4 तो कितना आएगा 17 आएगा। 17 का स्क्वायर +1, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, +1 करेंगे तो 290 होगा, ऑप्शन नंबर आएगा बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6, 222, 7। अच्छा 6 आपको दिया है, 6 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा, उसमें अगर आप 6 मिलाएंगे तो कितना आता है, अभी अभी हमने करा था 222 आता है। फिर 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 343 होता है, प्लस 7 करेंगे कितना 350 होता है। आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन चलिए 2 दिया है। अच्छा अगला क्वेश्चन 2 दिया है आपको, 5 दिया है, 7 दिया है। 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और ये नहीं पता है आपको। यहाँ से यहाँ तक आए तो 3, यहाँ से यहाँ तक आए 2, है ना, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या। अब एक चीज़ देख रही होगी, ये 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर, 7 भी एक प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। आप घटाएंगे, आप सोचेंगे 3 घटाया 2 घटाया, अब 1 घटाऊंगा मैं, 1 घटाऊंगा यानी 5 से 6 आ जाएगा। 6 क्या प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। क्या है, 11 प्राइम नंबर है। क्या भाई साहब 11 प्राइम नंबर है, क्या 11 आ जाएगा, क्या 11 आ जाएगा क्या, मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कमेंट कर दीजिए। 11 आ जाएगा, कमेंट कर दीजिए मुझे, 11 आएगा या कुछ आएगा। ओके, तो यहाँ पर है क्या, 11 नहीं आएगा, 11 की जगह यहाँ पर 13 आएगा। क्या आएगा, 13 आएगा। ओके, क्यों आएगा, क्योंकि ये अगला प्राइम नंबर आएगा। क्या आएगा, इसका अगला प्राइम नंबर, 7 का अगला। ओके, तो 11 और 11 का अगला, देखिए 2 के बाद 3 छोड़ गया प्राइम नंबर। ओके,
5 के बाद यहाँ पर 3 प्राइम नंबर आता है तो ये छोड़ दिए मैंने 3। 7 के बाद 11 अगला प्राइम नंबर आता है तो इसको 11 को छोड़ दिए। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर आता है तो 13 को लगा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वही इम्पॉर्टेंट। ओके, 122, 170, 290। 122 मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। 13 का स्क्वायर प्लस 1, ओके ठीक है। और यहाँ पर कितना आपका 17 का स्क्वायर प्लस 1। 17 का स्क्वायर मतलब 289 है ना, 289 प्लस 1। अच्छा, ये वो 11 हो गया, ये प्राइम नंबर, ये 17 के बाद प्राइम नंबर कितना था, 19 आता है। 19 प्लस 1, 19 का क्या होता है, 361 होता है स्क्वायर, प्लस 1 362। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। 5 दिया, 21 दिया, 7 दिया है। 5 दिया, 21 दिया, 7 दिया है। 5, 21 और 7, और उसके बाद पता नहीं है, ये दिया है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 5 मतलब 25 और 4, 25 माइनस 4 तो 21 आएगा। ये मैं एक तरीका अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पर 25 माइनस, ओके, उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर करूँ, 7 में से 7 को घटाऊँ, 7 से 49, 7 से 49 घटाऊँ तो गलत हो गया, नहीं आएगा मेरे पास, है ना। 25 में से मैं क्या घटाऊँ, 4 घटाऊँ, क्या करूँ मैं 4 घटाऊँ, तो 7 से 49 में 4 घटाऊँगा तो 45 आएगा। क्या 45 आंसर है क्या यहाँ पर? ऑप्शन में ही नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए कितना घटाया था, ये घटाया था 7 में से। अगर मैं 49 में से इससे पहला वाला घटाऊँ, यहाँ भी तो पहला वाला घटाया गया था, तो यहाँ पर 49 में से ये घटाऊँ तो 43 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है 43, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 182, 210, 182 दिया है, 210 दिया है, ये बीच में छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ओके, और आपको फिर से 380 दिया है। कमेंट करिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट कर दिए, मान जाऊंगा कि आपने कुछ सीखा है, नहीं सीखा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको, और ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो को। इस जैसे क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आऊँगा जिससे कि आपकी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।